हैशटैग यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मज़े से मज़ेदार सी वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ वैक्स बनाने की रेसिपी। बहुत लोगों का ये वैक्स करते हैं हमारे बाल तूर हो जाता है, रेडनेस हो जाती है और सबसे बड़ी बात है पिंपल आ जाते हैं जो कि पस वाले होते हैं। इसलिए उस डर से हम वैक्स नहीं करवाते हैं। हॉट वैक्स भी करवाते हैं तो वो भी इसी तरह प्रॉब्लम आती है। हॉट वैक्स वैसे बहुत ही बेनिफिट होती है चेहरे के लिए, लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि हॉट वैक्स ज़रा महंगी होती है पार्लर में। अगर आप घर पे करते हैं तो आपको कि हम रेसिपी बनाएंगे जिसमें आप हॉट वैक्स को भूल जाएंगे। आप ख़रीद सकते हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं वो कहती हैं हम पट्टियाँ ख़रीदते हैं, उससे हमारी स्किन जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े बड़े पिंपल आ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे हमने वैक्स नहीं की, हमने कोई अजाब अपना बना लिया है स्किन को। ऐसी चीज़ है जिस पे सबसे पहले चेहरे पे नज़र जाती है, उसके बाद ही हम हाथों की तरफ और टांग पैरों की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। ये मैं अपनी बेटी को भी करती हूँ, ख़ुद भी करती हूँ, अपने हस्बैंड को भी करती हूँ। मेरे हस्बैंड को पहले मैं अपने बेटे को करती थी तो वो कह रहे थे ये क्या करते हो, ये नहीं करो। तो अब वो 2-3 साल से जब से वैक्स करा रहे हैं वो कहते हैं पूरा महीना बड़ा मज़े से गुजर जाता है, ये सही है। तो इसके लिए इंतज़ार में रहते हैं कि हम कब बनाएंगे वैक्स और कब करेंगे। तो चलिए, अगर आपको पिंपल निकलते हैं, आपकी सेंसिटिव स्किन है, अगर आपको बाल तोड़ हो जाता है तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस तरह बनाएंगे तो आपकी सभी प्रॉब्लमें गायब हो जाएंगी जी। आज सिर्फ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बना के जब मैं करूंगी दूसरी वीडियो में तो वो भी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद अगर आप क्या आस्ता आस्ता से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने बालों का लेज़र करवा लिया है। ये बॉडी के किसी भी हिस्से से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसमें नमक जाएगा, लाल वाला नमक, इससे आस्ता आस्ता बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं बहुत कम टाइम में। तो कम हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म होने के लिए 3 से 4 साल लगते हैं अगर आप ये इस्तेमाल करते रहते हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक देचकी ली है, ये मेरे वैक्स के लिए लैदा से रखी हुई है, और एक ये हमेशा सेपरेट रहती है, ये मेरी किचन में इस्तेमाल नहीं होती है। वैसे मैं अंदाज़े से कर लेती हूँ, आपको बताने के लिए मैंने कप में चीनी डाल रखी है बारीक वाली। मोटी ले लें बारीक ले लें, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बनाऊंगी तकरीबन 2 कप के करीब डालूंगी। भर के डालिएगा, या आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतनी डालें। ये देखिए, ये 2 कप इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है। 1 कप पानी डालेगा इसके अंदर। इसको हम पहले मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब जो है जी इसमें जाएगा नमक, जो 1 चम्मच मैंने लेके रखा हुआ है, लाल वाला नमक है, ये 1 चम्मच जाएगा। अच्छा, इससे जो आती है ना वैक्स के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसे लाजमी डालिए। इसके बाद मेरे पास यहाँ है जी 6 अदद टैबलेट हैं, ये पैरासीटामोल है, ये लाजमी डालें। इसे यहाँ पानी में डालेंगे तो ऐसे भी मिक्स हो जाएंगी, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। और 3 अदद हमारे पास लेमन है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, कुछ कप भर के लेमन डाला फिर भी हमारी वैक्स जो है वो ठीक नहीं बनी। तो लेमन इतना नहीं डालना हमें, लेमन उतना डालना है जितनी हमें ज़रूरत है। अगर आप 2 कप चीनी लेते हैं, 1 कप पानी लीजिए और 3 लेमन बहुत हैं आपके लिए। तो चलिए पहले हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, चूल्हा जला के ऊपर रखते हैं। देखिए मैंने पकने के लिए ऊपर रख दी है हल्की आंच पे। अब इसे बिल्कुल हल्की आंच में पकाना है, ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। जितनी हल्की आंच पे पकेगी उतनी ही हमारी वैक्स अच्छी तैयार होगी। तो साथ में हम लेमन का जूस निकाल लेते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे हाथों की मदद से।
क्योंकि रस अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद हम इसे निकालते हैं काट के। इस तरह लाजमी कीजिए, लेमन आपका बहुत अच्छी तरह से सारा निकल जाएगा, वरना आप लाजमी कीजिएगा। सारा रस निकल गया है हमारा बहुत अच्छी तरीके से। ये जो चावलों की तरह पीस है ये मत फेंकिएगा, ये भी उसमें डालिएगा, ये बड़ा अच्छे रहते हैं। भरपूर विटामिन सी है इसमें। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं कि देखिए इतना सा आधा कप बनता है करीबन। लेमन से निकलता है, नींबुओं में उतना ही डालिए। अब इसे हल्की आंच पे हम पकाने के लिए छोड़ देते हैं। इस वैक्स को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें नमक डाला है तो टाइम ज़्यादा लेता है। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाइएगा, जल्दी जल्दी मत कीजिएगा। अब मैं आपको जब फाइनल लुक होगा फिर दिखाऊंगी, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगेगा। तो फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी और दूसरी वीडियो लाजमी देखिएगा मेरी, जिसमें मैं आपको करके दिखाऊंगी। और साथ में इसके आप क्या इस्तेमाल कर। अच्छा, ये फेंकिएगा नहीं, इसे वॉश करके आप रख सकते हैं। जब आप चावल उबालते हैं उसके अंदर डालते हैं। मैं इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती, इसको मैं वॉश करके जब मैं चावल या कोई दाल बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दूसरा ये आपकी एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि ज़ाया नहीं होती, भरपूर विटामिन सी है। हम दूसरी चीज़ों से आर्टिफिशियल से लेते हैं, तो ये तो हमारे पास ख़जाना घर में ही पड़ा हुआ है। चलिए जी, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन बात कर रही हैं? हेलो शाजिया बाजी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं समिया बात कर रही हूँ हॉलैंड से। मैं यासिर की बीवी हूँ। यूसुफ भाई थे जो उनके दोस्त। मैं ठीक ठाक हूँ और शुक्र अल्लाह का। भाई का सुना था, बड़ा अफसोस हुआ, तो मैंने कहा मैं आपसे भी अफसोस कर लूँ। तो आपका नंबर जो था वो मैंने शैरो भाई से मांगा था। हाँ जी, हाँ जी, भाभी से तो मेरी अक्सर बात होती रहती थी कोटा में। तो हाँ जी, उनसे बातचीत रहती है। लेकिन वो बड़ा वैसे सदमा हुआ है बेचारे, बच्चे इतनी जल्दी चले गए हैं। हाँ, बहुत दफ़ा। जी जी बिल्कुल, मेरी बहुत दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है मेरी। और यासर से हमारी जब बेटी हुई थी हमारी, एक दफ़ा लड़ाई हुई थी तो वो हमारी काफ़ी झगड़ा हो गया था, तो उन्होंने सुलह करवाई थी। जैसे एक बड़ा भाई या बाप दादा अबू करवाते हैं, तो फिर हमारी सुलह हुई थी, तो तब से हम साथ ही रह रहे हैं। मेरी बेटी भी आपके घर एक दिन रह के आई थी, बड़े वाली अमन। वो भाभी ने देखी थी, यूसुफ भाई की बेगम ने। हाँ, नहीं नहीं, मैं आप लोगों से नहीं कभी मिली, यूसुफ भाई से मिलती थी। और उनकी शॉप जो बुक्स वगैरह की थी वहाँ जाती थी, और कभी वो हमारे घर आ जाते थे, यहाँ कभी भाई लेकिन ज़्यादा आप लोगों से ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई मेरी।
नहीं नहीं अब नहीं होती, एक दफ़ा ही हुई है। हाँ बस अपनों ने करवा दी, तो मैं तो तब से अपना बड़ा भाई मानती हूँ, क्योंकि मेरा भाई बड़ा नहीं था तो छोटा, सबसे बहुत छोटा था, तो उन्होंने समझाया तो समझ में आ गया। तो आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, साथ हैं हम, बच्चे हैं हमारे। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो माशाल्लाह 20 साल की हो गई है, बड़ी हो गई है अब। अब तो एक और बेटी, अब तो जब से यहाँ आए 2 बच्चे और हो गए हैं, बेटा भी एक बेटी और। आज शरीफ भाई से बात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि बाजी का नंबर भेजना, मैं उनसे बात करूँगी। यासर कह रहे आप लोग ना कांटेक्ट बनाओ आपस में, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, पता नहीं चलता इंसान का कब क्या खबर रहती है। तो भाई ने बताया था आप भी बीमार रहती हैं, तबीयत नहीं आपकी ठीक रहती, तो यासर कह रहे थे आप बनाओ। मैं शर्मा रही थी, तो कहते नहीं शर्माओ नहीं, तुम बात करो उनसे खुद। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं